तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि होने वाली है 10 ऐसे रेसलर्स जिन्होंने अपने करियर में एक फिनिशर क्या चेंज करा कि उनको फिर पीछे कभी मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना ज्यादा फिनिशर उनके लिए पॉपुलर हो गया कि उनका करियर भी हम कह सकते हैं इसकी वजह से ही बचा है। तो गाइज इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको नहीं पता होगा कि हमारी एक टॉप 10 की यहाँ पे प्लेलिस्ट रहती है जिसमें 100 से भी ज्यादा वीडियोस हैं, तो आप उसको चेकआउट करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और साथ के साथ अगर कल की वीडियो आपने मिस करी जो कि गोल्डबर्ग की आइकॉनिक WCW की 173 एंड की स्ट्रीक की कहानी के ऊपर थे, आप उसको भी देख सकते हैं गाइस। काफी अच्छा उस पे जो है आप लोगों का सपोर्ट रहा। अब ये बात हम जानते हैं कि WWE के अंदर हमारे अलग अलग फेवरेट सुपरस्टार्स होते हैं, लेकिन उसके पीछे एक रीजन होता है कि उस सुपरस्टार का फिनिशर हमें बहुत पसंद होता है और वो फिनिशर हमेशा क्राउड का काफी बड़ा रिएक्शन लेके आता है और इस वजह से भी वो सुपरस्टार पॉपुलर होता है क्योंकि उसका ये मूव लोगों को बहुत पसंद है। और गाइस यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सुपरस्टार्स की जिन्होंने अपने करियर में एक पॉइंट पे अपना फिनिशर चेंज करा और वो उनके लिए एक बहुत बड़ी मोमेंट थी। नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे नाम आता है ब्रेट हार्ट का। अब अगर आपको नहीं पता तो ब्रेट हार्ट पहले एक टैग टीम में फेमस थे जो कि जिम दी एनविल नाइट हार्ट के साथ थी और हार्ट फाउंडेशन टैग टीम का जो फिनिशर था उसका नाम था हार्ट अटैक। अब ऑब्वियसली ये एक टैग टीम का फिनिशर था और यहाँ पे ब्रेट हार्ट को एक फ्लाइंग क्लोथलाइन लगानी थी, लेकिन जब सिंगल्स कंपटीशन पे आप जाते हैं गाइस तो यहाँ पे उनको एक नया फिनिशर चाहिए था और उन्होंने इंस्पिरेशन ली यहाँ पे स्टिंग के फिनिशर स्कॉर्पियन डेथ लॉक से और उसको कन्वर्ट करके उन्होंने अपना खुद का एक फिनिशर बनाया जिसका नाम था शार्प शूटर। और जब से वो शार्प शूटर फिनिशर लेके आए, हम जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सबमिशन मूव्स माना जाता है आज की हिस्ट्री में। और जब भी इस सबमिशन का नाम हमें याद आता है तो हम हमेशा ब्रेट हार्ट का ही नाम लेते हैं और पूरी हार्ट फैमिली जो है इसका यूज करती है। इनफैक्ट नटालिया भी यूज करती है। और जब ये फिनिशर चेंज करा था ब्रेट हार्ट ने तो उसके बाद कुछ ही देर बाद वो मिस्टर परफेक्ट से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी जीत गए थे। तो डेफिनेटली इस फिनिशर ने उनके कैरेक्टर को बिल्ड करने की मदद करी। नंबर 9 की हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे नाम आता है शॉन माइकल्स का और ये काफी देर से जबकि अपनी सुपर किक को यूज कर रहे हैं, ये उस टाइम पे उनका फिनिशर नहीं हुआ करता था जब शॉन माइकल्स रॉकर्स टैग टीम का पार्ट थे और कुछ देर जब स्टार्टिंग में उनकी सिंगल्स रन भी चल रही थी, उनके फिनिशर का नाम होता था टीयर ड्रॉप सुप्लेक्स। और ये सारी जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं आप देख रहे हैं ताकि आपको भी पता लग जाए कि ये फिनिशर आखिर था क्या। और ये फिनिशर गाइस जबकि एक ठीक फिनिशर था, जब वो सुपर किक अपने लगाते थे तो ऐसा लगता था कि बंदा ऑलरेडी नॉकआउट हो चुका है तो उनको इस फिनिशर की कोई जरूरत है नहीं। और जब उन्होंने इस नॉर्मल सी सुपर किक को ट्रांजिशन करा इनटू द स्वीट चिन म्यूजिक, हम जानते हैं कि भाई अब कितना आइकॉनिक फिनिशर है माना जाता है। तो शॉन माइकल्स ने सोचा कि शायद भाई मुझे एक टीयर ड्रॉप सुप्लेक्स की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरी सुपर किक उस बंदे को नॉकआउट करती है। तो उन्होंने एक स्टेप पीछे लिया, अपना फिनिशर जो है वो स्वीट चिन म्यूजिक बनाया और गाइस हम जानते हैं कि कितनी ज्यादा मदद हुई है उससे शॉन माइकल्स को अपने करियर में। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस जो कि है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। अब स्टार्टिंग में स्टोन कोल्ड वैसा गिमिक बिल्कुल भी नहीं था जिससे हम आज उनको जानते हैं। वो स्टार्टिंग में जब आए थे वो एक स्टनिंग स्टीव ऑस्टिन का गिमिक लेके आए थे और इस पॉइंट पे उनका फिनिशर होता था स्टन गन। और ये फिनिशर क्या था कि वो अपने अपोनेंट को उठा के रोप्स में फेंकते थे और अपोनेंट का गला सीधा रोप्स में लगता था, जो कि आज हम कॉमन तरीके से भी एक मूव देखते हैं गाइस WWE के अंदर। इसके बाद जब अलाइन करा गया स्टोन कोल्ड को विद द $1 मिलियन मैन टेड डिबियासी, तो उन्होंने फिनिशर लिया टेड डिबियासी का गाइस जो कि था द $1 मिलियन ड्रीम। और ये फिनिशर काइंड ऑफ इस तरीके से है कि बंदा एक सबमिशन देता है और उसके बाद पीछे पटक के फेंकता है अपने अपोनेंट को। लेकिन जब ऑस्टिन को द बॉल्ड SOB के अंदर कन्वर्ट करा गया यानी कि द 316 ऑस्टिन, उन्होंने सोचा कि भाई अब मुझे इस गिमिक के अंदर एक नया फ्रेश फिनिशर चाहिए। उन्होंने इंस्पिरेशन ली गाइस यहाँ पे जॉनी एस के फिनिशर जिसका नाम था एस क्रशर और उन्होंने इसको कन्वर्ट करा द स्टोन कोल्ड स्टनर में। और अब स्टोन कोल्ड स्टनर नहीं होता तो क्या आप सोच सकते हैं कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन क्या उतने पॉपुलर होते? स्टनर का कितना बड़ा रोल है, आखिर वो फिनिशर कितना पॉपुलर है, ये बात हम सब जानते हैं। अगले नाम की लिस्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं गाइस रैंडी ऑर्टन। और रैंडी ऑर्टन का एक ऐसा फिनिशर है भाई जिसको भाई पूरी दुनिया पसंद करती है। आई डोंट थिंक कोई ऐसा रेसलिंग फैन है जिसको RKO पसंद ना हो, लेकिन स्टार्टिंग में रैंडी ऑर्टन का फिनिशर बिल्कुल भी नहीं था। जब वो आए थे गाइस उनके फिनिशर का नाम था ओजोन। और फिनिशर क्या था कि बंदा अपने अपोनेंट के सर के ऊपर लात रखता है और एकदम ट्विस्ट करके उसको एक नेक ब्रेकर लगाता है। दिखने में तो ये मूव काफी अच्छा था लेकिन एक्चुअली में उतना अच्छा नहीं था कि क्राउड इस पे पॉप करे। लेकिन रैंडी ऑर्टन का जो RKO फिनिशर है गाइस वो भी इंस्पायर्ड था डायमंड डैलस पेज के डायमंड कटर फिनिशर से और उन्होंने उस चीज को थोड़ा सा अलग करा और अपने तरीके से एग्जीक्यूट करके उसको RKO बना दिया। 3 मोस्ट डिस्ट्रक्टिव लेटर्स इन स्पोर्ट्स रेसलिंग एंटरटेनमेंट। ये बात हम जानते हैं, ऑर्टन बार बार हमें याद दिलाते हैं और हम जानते हैं कि भाई ये बिल्कुल सच बात है। RKO इज वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन रेसलिंग हिस्ट्री और अगर वो रैंडी ऑर्टन के पास ना होता तो क्या आज वो रैंडी ऑर्टन उतने ही पॉपुलर होते जो एक समय पे ओजोन लगाता था? आई डोंट थिंक सो। अगले नाम की हम बात करते हैं लिस्ट में गाइस तो यहाँ पे आते हैं जॉन सीना।
और ये बात अब हम क्लियरली जानते हैं कि जॉन सीना का स्टार्टिंग करियर बिल्कुल भी खास नहीं था। इनफैक्ट कई सारी ऐसी मोमेंट्स आई थी जहां पे जॉन सीना रिलीज होने वाले थे और WWE को कोई उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा पॉपुलर हो पाएगा, लेकिन फाइनली जब वो अपना रैप वाला गिमिक लेके आए थे गाइस तो वो पॉपुलर होना शुरू हुए। लेकिन इस पॉइंट से पहले जब वो स्टार्ट कर रहे थे तो उनका फिनिशर एटीट्यूड एडजस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं था। उनके फिनिशर का नाम था प्रोटो बॉम्ब और ये काइंड ऑफ ट्रिब्यूट दे रहे थे जॉन सीना अपने OVW के कैरेक्टर प्रोटोटाइप को, जिससे उन्होंने शुरुआत करी थी रेसलिंग में जब वो आए थे और WWE की डेवलपमेंट में उनको रेसलिंग सिखाई जा रही थी। तो ये प्रोटो बॉम्ब काइंड ऑफ आप देख चुके हैं, मुझे सिमिलर लग रहा था सैमी ज़ेन के ब्लू थंडर बॉम्ब की तरह, बिल्कुल वैसा नहीं है लेकिन काइंड ऑफ सिमिलर है। लेकिन उसके बाद जब जॉन सीना को अपना नया गिमिक मिला और एटीट्यूड एडजस्टमेंट का उन्होंने फिनिशर लगाया, जबकि हम ये कहेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फिनिशर्स तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन इसने इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी दी जॉन सीना को और उस गिमिक पे बिल्कुल ये फिनिशर सूट करता था कि जॉन सीना इज द अल्टीमेट बेबी फेस, किसी को भी लिफ्ट कर सकता है, कभी भी एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा सकता है। और वो गाइस एक काफी कमाल की चीज थी और जॉन सीना वहां से कितना आगे बढ़ गए ये तो भाई हिस्ट्री ही है। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस तो लिस्ट में आते हैं जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोस, जिनका पहले भी फिनिशर तो डर्टी डीड्स ही था लेकिन उसके अलग अलग वर्जन्स थे। पहले वो यूज करा करते थे एक फ्रंट फेसिंग बुलडॉग स्टाइल डर्टी डीड्स जो कि आप अभी देख रहे हैं, लेकिन गाइस वो इतना ज्यादा मतलब पॉपुलर नहीं था, एक अच्छा फिनिशर था, दिखने में बढ़िया लगता था। लेकिन जब डीन एम्ब्रोस को ये बात पता लगी कि सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस इतने ज्यादा पॉपुलर हैं, उनका फिनिशर इतना कमाल का है, तो उनको भी कुछ नया चाहिए था, उनको एक ऐसा फिनिशर चाहिए था जो कि जब लगे तो कोई इंपैक्ट फील हो, और इस वजह से उन्होंने काइंड ऑफ उसे रिवर्स करा और उसको बना दिया गाइस द डर्टी डीड्स DDT नंबर 2। दोनों का नाम सेम था, एक बुलडॉग स्टाइल था, एक DDT स्टाइल था, और अब हम उसको जानते हैं पैराडाइम शिफ्ट के नाम से। उन्होंने एक बार फिर से उसको चेंज करा AEW में और अब वो काइंड ऑफ अपने अपोनेंट को थोड़ी देर हवा में भी रखते हैं 1916 DDT की तरह। लेकिन ये जो जॉन मॉक्सली ने अपने फिनिशर में चेंज किया, इसके बाद गाइस उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ी। डर्टी डीड्स एक ऐसा फिनिशर बना जो कि आउट ऑफ नोवेयर कभी भी किसी को पड़ सकता है। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे आते हैं द रॉक, और ये बात भी हम जानते हैं कि बिल्कुल जॉन सीना की तरह रॉक के भी स्टार्टिंग ईयर्स अच्छे कहीं से भी नहीं थे। वो रॉकी माइविया का गिमिक प्ले कर रहे थे जो कि उनकी फैमिली के रूट्स से तो बिलोंग करता था, लेकिन लोगों को उसमें इंटरेस्ट आया नहीं, और इस पीरियड में वो यूज कर रहे थे अपना फिनिशर जिसका नाम था शोल्डर ब्रेकर। ये काइंड ऑफ क्या करते हैं, अपने अपोनेंट को उठाते हैं और उसका शोल्डर अपनी नी पे मारते हैं। मूव दिखने में काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन कभी भी एक ऐसा मूव नहीं बन पाया जिसपे क्राउड का रिएक्शन मिले या फिर उस टाइप का हमें कुछ देखने को मिले। लेकिन जब इनका ट्रांजिशन आया रॉकी माइविया से द रॉक वाले कैरेक्टर में और इन्होंने अपना फिनिशर चेंज करके करा द रॉक बॉटम या फिर पीपल्स एल्बो, तो गाइस उस पॉइंट पे हम जानते हैं कि क्राउड बिल्कुल एक्सप्लोड हो गया था। और भाई वही पॉइंट था जब द रॉक एक्चुअली में द रॉक बना। और रॉक बॉटम एक ऐसा फिनिशर था जो जब भी लगता था एटीट्यूड एरा के अंदर लोग इतने पागल हो जाते थे कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब पूरी अरीना में गूज बम्स वाला माहौल होता था। और पीपल्स एल्बो वाला जब वो अपना ये एक्शन करते हैं तो तब भी हम जानते हैं कि लोग कितने ज्यादा उस चीज में भी इंटरेस्टेड होते हैं। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे आते हैं द अंडरटेकर। अब ये बात हम ऑब्वियसली जानते हैं कि अंडरटेकर टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर यूज करते हैं जो कि उनका फिनिशर है, जो कि डेफिनेटली डेड मैन के गिमिक के साथ परफेक्टली जचता है, या फिर हम कह सकते हैं एक डेड मैन का जो फिनिशर है वो टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर हो, बिल्कुल इस चीज में सेंस बनती है। लेकिन ऑब्वियसली शुरू से तो अंडरटेकर डेड मैन थे नहीं, इससे पहले उनका एक गिमिक था जिसका नाम था मीन मार्क कैलस, और इस गिमिक के अंदर जो फिनिशर लगाते थे वो थी एक रोप वॉक एल्बो ड्रॉप। अब हम देखते हैं अंडरटेकर का फिनिशर जो कि ओल्ड स्कूल है, जहां पे वो रोप पे चलते हैं और उसके बाद मारते हैं अपने अपोनेंट को कूद के। लेकिन पहले वो ये करते थे कि रोप पे चलते हुए एक एल्बो ड्रॉप लगाते थे और वो उनका फिनिशर था। लेकिन वो ऐसा लगता था ना कि मतलब इतने बड़े बंदे पे एक एल्बो ड्रॉप वाला फिनिशर उतना ज्यादा सूट नहीं करता था। लेकिन जब सर्वाइवर सीरीज के अंदर अंडरटेकर ने अपने डेब्यू करा और उस मैच में उन्होंने पहली बार एक टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर लगाया, उसके बाद तो भाई वो एक ऐसा फिनिशर बन गया जिसपे बहुत कम लोग किक आउट कर सकते हैं। एक ऐसा फिनिशर बन गया जो कि अंडरटेकर के गिमिक को जस्टिफाई करता है, और एक ऐसा फिनिशर जिसने एक मतलब पॉपुलैरिटी नहीं क्रिएट करी, पूरी एक हिस्ट्री क्रिएट करी। कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको टूम्बस्टोन के बारे में ना पता हो या अंडरटेकर को वो टूम्बस्टोन से ना रिलेट कर पाए, तो डेफिनेटली एक बड़ी बात थी। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस तो नंबर 2 पे आते हैं यहाँ पे केविन नैश, और ये पहले हम जानते हैं कि WCW में थे और वहां पे इनका नाम होता था विनी वेगस, और वहां पे जो फिनिशर यूज करते थे ना, बहुत कॉमन मूव आज की डेट में हो गया है, ये टर्न बकल के अंदर जो है अपने अपोनेंट को ऐसे फेंक देते थे उठा के, और इस मूव का जो नाम था वो था स्नेक आइज। तो जब ये WWE में आए पहले शॉन माइकल्स के बॉडीगार्ड थे, लेकिन जब एक्चुअली में वापस जाते हैं WWE
WWE में, और उससे पहले भी जब डीजल थे WWE के अंदर, वहां पे इन्होंने अपना फिनिशर चेंज करा था इस गिमिक के अंदर, और वो था गाइस एक जैक नाइफ पावर बॉम्ब, जो कि काइंड ऑफ एक बटिस्टा बॉम्ब की तरह है, लेकिन थोड़ा सा अलग है क्योंकि केविन नैश की हाइट इतनी ज्यादा तो वो और भी ज्यादा ऊपर से पटकते हैं, तो मूव में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। और आई थिंक केविन नैश उस समय मूव यूज कर रहे थे और बहुत रेयर ये मूव था, ऐसा नहीं था कि हर दूसरा बंदा पावर बॉम्ब लगा रहा है। और फाइनली नंबर 1 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है द रेटेड आर सुपरस्टार एज का, जो कि आजकल तो छाए हुए हैं, लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि कितने पहले से जो है एज WWE के अंदर है या फिर रेसलिंग की दुनिया के अंदर है। अब जो पहला फिनिशर एज यूज करते थे गाइस, उसका नाम था डाउनवर्ड स्पाइरल, और ये काइंड ऑफ एक ऐसा फिनिशर था कि वो भागते हुए आ रहे हैं और अपने सुपरस्टार को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, लेकिन वो मूव दिखने में काफी अच्छा था। इसी का उन्होंने एक अपडेटेड वर्जन बनाया जिसका नाम था द इम्पॉलर या फिर इम्प्लांट DDT, जो कि हमने WWE की गेम्स में भी पहले देखा होगा। वो अपने अपोनेंट को उठा के एक DDT लगाते हैं, काफी कमाल का वो मूव था, मुझे तो बहुत पसंद है वो मूव, अभी भी वो उसको यूज करते हैं, लेकिन पहले उसका फिनिशर था। लेकिन ये दोनों ऐसे मूव्स थे जो कभी भी स्ट्रॉन्ग फिनिशर्स नहीं लगते थे, यानी कि जो एज का कैरेक्टर था ना हील वाला, उसके साथ जचने के लिए फिनिशर इतना अच्छा नहीं था। तो जब फाइनली एज ने स्पीयर को यूज करने की कोशिश करी तो वो इतना ज्यादा ओवर हो गया, और वो जो अपना एक्शन करते थे कॉर्नर में जाके स्पीयर लगाने से पहले, वो एक आइकॉनिक चीज बन गई WWE के अंदर, और हमेशा एज को जो है लोग अब स्पीयर से रिलेट भी कर पाते हैं, और उनका स्पीयर गाइस लोगों को काफी पसंद भी आता है। तो ये ऐसे 10 सुपरस्टार्स थे, और भी डेफिनेटली होंगे जो मैंने इस लिस्ट में नहीं डाले, तो आपका काम है मुझे कमेंट्स में बताना, लेकिन ये ऐसे सुपरस्टार्स थे जिन्होंने अपना फिनिशर चेंज करा, और उसके बाद इनका करियर गाइस एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें गाइस, और ऐसी वीडियोस के आइडियाज आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।